जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अब हम लोग लगातार, क्योंकि आप सभी के एग्जाम नज़दीक हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग लगातार इस पर बात करते हैं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो। आज हम लोग जीके जीएस पर बात करने वाले हैं। कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है इस पर, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे लगता है हर बच्चे को कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आज उसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किस हिसाब से आपको तैयार होकर जाना है अपने एग्जाम के लिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे ये भी बात करेंगे। स्टैटिक जीके पर कितने आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है उन पर भी बात करेंगे। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ के जाना है, बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक अन्य आपको पढ़ के जाना है सर। और 20 में 20 की तैयारी की रणनीति करेंगे। जीडी वाले जितने भी बच्चे होंगे या उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैनल और ये वीडियो। मैं एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस वक्त एग्जाम नजदीक होता है हर बच्चे को, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई एक स्टूडेंट ही रहा आप सभी के जैसा ही, तो मुझे पता है कि कहाँ पर किस बच्चे को कौन सी ज़रूरत होती है वीडियो की। मुझे मालूम है कि इस वक्त ऐसे वीडियो की आपको बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे एक एक टॉपिक, और मैं आपसे यही कहूँगा कि अब आप इन टॉपिकों का सिर्फ रिवीजन करें। सिलेबस आपने पढ़ लिया है, जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, या टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पर मैं इनके पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो उनका आप लोग ले लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ ले लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चनों की। आज के क्वेश्चन कह रहा हूँ यार, आइए इस वीडियो की। तो दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस के सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले स्टैटिक जीके में सिलेबस को देखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जितने भी जीके जीएस का सिलेबस आता है। मैं आपसे कहूंगा कि आपने अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं इन पर सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनका रिवीजन करना है। सबसे स्टैटिक जीके में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पिछली बार आए हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं हालांकि बहुत नहीं, लेकिन आपकी शुरू की जो शिफ्टें देखेंगे 16 नवंबर और 17 नवंबर और 18 नवंबर 19 नवंबर, इनमें एक एक आया है। स्वच्छ भारत मिशन आया, आपका ये आयुष्मान भारत आया। तो योजनाएं पिछली बार बूझी गई, और सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी योजनाओं पर फोकस कर रहा है। तो आपको 18, 19, 20 की योजनाएं पढ़ लेना है। खेल से संबंधित खिलाड़ी, इसकी जितनी तारीफ की जाए इस वाले पोर्शन की बहुत कम ही करूंगा तारीफ, क्यों बहुत कुछ यहाँ से आता है। कौन सा खेल से कौन सा खिलाड़ी आपको संबंधित है, खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, कह दे किस देश से संबंधित है। अगर वो राज्य स्तरीय खिलाड़ी होगा तो कह देंगे किस राज्य से संबंधित है। और बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनका आपसे खेल पूछ लिया जाएगा, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित। ठीक है, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे लोक नृत्यों को, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक मिनट यार, लोक नृत्य हो गए और आपके नृत्य शैलियाँ, ये मंदिर शैली जो मठ होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन कौन सा मठ कहाँ पर है ये आ जाते हैं। और मंदिर की जो शैलियाँ, इनसे क्वेश्चन मंदिर भी आ जाते हैं, ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है। और नृत्य लोक नृत्य तो फेमस टॉपिक है, यहाँ से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर बनेगा। पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, दबा कर पूछी जाती, तो इनको आपको पढ़ के जाना है जरूर, चाहे वो प्राचीन कालीन इतिहास की हो, चाहे वो आधुनिक की हो। उसके बाद चुनाव, ये चुनाव राज्यों में, ये मैंने क्यों रखा है, आप मेरी ना माने, मैं तो हमेशा कहता हूँ आप मेरी ना माने, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। लेकिन मैं हाँ, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चनों की मार रहे हैं तो मेरी एक बार जरूर मान के चलना, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई बात बताता हूं प्रीवियस क्वेश्चनों पर बहुत सटीक लगता हूं। आप शिफ्ट उठाकर देखिए, बिहार में चुनाव हुए थे उस वक्त, भाई साहब कहां, बिहार में चुनाव हुए थे। आप क्वेश्चन उठाकर देख लिए, हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं, बिहार में कौन मुख्यमंत्री बने ये क्वेश्चन उसने नहीं पूछा, क्योंकि सब जानते हैं कौन बने। उसने क्या पूछा, किस पार्टी को कितने वोट मिले, प्रथम पार्टी को कितने वोट मिले। ठीक है सर, कौन जो अभी हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा में किसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, सर कितने चरणों में चुनाव हुए, किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछेगा आप देख लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, बहुत देख लेते हैं, कहते हैं कौन सी पार्टी जीती, कौन सा भैया मुख्यमंत्री बना, बस खत्म। लेकिन उसने पूछ दी जो सेकंड पार्टी रही कौन सी रही, ये भी क्वेश्चन आया कि चुनाव में दूसरे नंबर में कौन सी पार्टी रही, ये भी क्वेश्चन आया। मेरी ना माने, प्रीवियस उठाए, मिलेगा भाई साहब। आओ अगले पर चलते हैं। उत्सव संगीत समारोह, रटा हुआ क्वेश्चन है, रटे हुए हैं, आते हैं। महोत्सव खूब दबा कर आते हैं। बदले गए नाम, पिछली बार आया थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन था, दीनदयाल स्टेशन हुआ, उसके नाम आए थे। और वो पुरस्कार राजीव गांधी वाला था, उसका वो भी आया था। ठीक है, तो बदले गए नाम आते हैं। बैंकों से प्रश्न, हालांकि बैंकों से मुझे बहुत प्रश्न नहीं मिले, लेकिन जो यस बैंक है, यस बैंक, उसका क्वेश्चन मुझे मिला था, यस बैंक का क्वेश्चन मुझे मिला था, तो मैंने ले लिया। और एक कोई और बैंक थी यार, वो प्राइवेट बैंक है, तो उसका भी आया था नाम कि इसके संस्थापक, सीधा उसने यही पूछा कि संस्थापक कौन है। और बैंकों से जो करंट अफेयर का डाटा होता है
वो बहुत पूछा जाता है। जैसे किसी बैंक ने समझौता किया है, किसी बैंक खुद समझौता करती ना किसी को बढ़ाने के लिए, तो उनसे करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक का ये पोर्शन है। पुरस्कार सम्मान रटे हुए हैं, और खासकर मैं आपसे बताऊंगा ये पुरस्कार सम्मान आप खेल पर ज्यादा फोकस करें, जो खेल वाला इंतजाम होता है उस पर ज्यादा पुरस्कार सम्मान में फोकस करें, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। उसके बाद मैं बात करूं दिवस की, हालांकि दिवस में आपको बता दूं दिवस वो नॉर्मल नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ आपको पढ़ना चाहिए, दिवस आपको पढ़ के जाना है। नृत्य शैलियां आपको आना है। उत्पादक देश आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे उत्पादक देश मतलब क्या, जैसे कह देगा हाल ही में अभी कॉफी के उत्पादन में पहला राज्य कौन बना। उत्पादक राज्य भी पिछली बार पूछा गया था, फूलों की खेती में प्रथम राज्य, हाल ही में फूलों की खेती में प्रथम राज्य कौन है, तो उसका आंसर तमिलनाडु था। फूलों की खेती में उसने आलू बाजरा का नहीं पूछा, गन्ने का नहीं पूछा, गेहूं का नहीं पूछा, क्योंकि सबको भाई साहब मालूम धान का कटेगा कौन, लेकिन उसने क्या पूछा, फूलों की खेती। एग्जामिनर आपसे बड़ा चालाक है, आप उससे बड़े चालाक, वो आपसे बड़ा चालाक। ठीक है भाई साहब, तो रट के जाना है फूलों की खेती वगैरह, ये उत्पादक देश और आपको राज्य। पूर्ण नाम, अच्छा पूर्ण नाम जो होते हैं पूर्ण रूप, ये ज्यादातर मैं आपको बता दूं या तो ये इकोनॉमिक्स के पूछे जाएंगे मतलब अर्थशास्त्र के, और या तो ये साइंस के पूछे जाएंगे, और ज्यादा पूर्ण रूप में नहीं, बस दो, या तो इकोनॉमिक्स के या तो साइंस के, इनमें पूर्ण रूप ज्यादा आते हैं। उसके बाद यूनेस्को स्थल, ये रानी की बाब मैंने क्यों लिखा, ये रानी की बाब पिछली बार बूझी गई थी। रानी की बाब कब शामिल हुई ये शायद पूछा गया था, या तो पूछा फिलहाल रानी की बाब से क्वेश्चन था, तो आपको यूनेस्को स्थल देख लेना है जो इंपॉर्टेंट है, कब शामिल हुए और कौन सा कहाँ है ये देख लेना। और बाकी सैन्य अभ्यास, मतलब सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम में बन जाते हैं, इनसे आपको देख लेना। ठीक है, ये आपका स्टैटिक जो का टॉपिक हो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने आप लोग, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लें, और आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। चलिए दो दो के पार्ट में ले लीजिए, पहले मैंने ये इतना आ गया बदलेगा, ये लो, इसका पहले ले लो, इतना आ गया, ले लो जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लिखेंगे। उसके बाद ये भाई लो इतना, ये ले लो भाई, ठीक है, सन्ने भ्यास लो, बदलेगा नाम, सब आ गया भाई, लो पूरा स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, अब आ जाओ इनके बारे में। अब देखो इतिहास के क्वेश्चन आपके बनेंगे, भूगोल से क्वेश्चन बनेंगे, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन बनेंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते, इनको आप भूगोल में ही शामिल कर लीजिए। और विज्ञान साइंस के क्वेश्चन खूब बनते, पिछली बार 3-3 क्वेश्चन आए जब 25 क्वेश्चन आते थे, अब क्या 20 ही आएंगे तो इनका लेवल कुछ कम हो जाएगा। और बाकी करंट अफेयर, अब आपको मुझे तो बताने की इतिहास में क्या है आपको सभी को पता है, भूगोल में क्या है, अर्थशास्त्र में क्या है, पर्यावरण साइंस में। अब बात है ये कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं इनको देख लीजिए, करंट अफेयर में कौन कौन टॉपिक होते हैं इनको देख लीजिए। देखिए करंट अफेयर में क्या काम से पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता नहीं, और मैं ये देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये हाथ से लिखे हुए हैं, हाथ से सर कैसे लिखे, एक एक प्रीवियसर पलटा, हर क्वेश्चन को पलटा प्रीवियसर में, पूरे जीएस के 25 के 25 क्वेश्चनों को 63 शिफ्ट से उठाकर लाया, तब ये देखा, तब ये डाटा निकाला। भाई साहब अपने पास से उठाकर नहीं लिख के ले आया, और देखना एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा एग्जाम में, तब कहना। चर्चित निधन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और खासकर मैं फिर से बता रहा हूँ इनमें स्पोर्ट्स से ज़्यादा खेल वाले जो संबंधित होते हैं, जैसे हाल ही में कोई खिलाड़ी आपसे चले जाएंगे जो जिनका निधन हो जाएगा, वो पूछें किस देश से थे या उनका संबंध किस खेल से था। ठीक है, मोबाइल ऐप पिछली बार खूब पूछे गए, अब वेब पोर्टल जो होते हैं उनसे एग्जाम में आया, हाल ही में मोबाइल पोर्टल मोबाइल ऐप बनाया गया या किससे संबंधित है, या किसने इसका शुभारंभ किया, इसने किसका शिलान्यास किया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नियुक्तियां एग्जाम में तो मतलब ये तो आते ही आते हैं। भारत और विश्व में प्रथम, ये मतलब ये कौन सा, जैसे हाल ही में कोई चीज नई बनी है जो भारत में प्रथम बनी या वो विश्व में प्रथम बनी, पहले ऐसी थे ही नहीं, लेकिन करंट की है, वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नवीन पुरस्कार, जो हाल ही में कोई पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार या कोई नया पुरस्कार बनाया गया, नवीन पुरस्कार आपके एग्जाम में बनते हैं, इनको पढ़ के जाना। ठीक है, डीआरडीओ इनके मिशन पिछली बार आया था, पिछली बार उसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, आप किसी ना किसी शिफ्ट को उठाकर देखें, मुझे मिलेगा ये क्वेश्चन, मुझे हाल ही में कल ही मैंने देखा, कल मैं ये बना रहा था तब तो मुझे मिला। उसने कहा जो मंगल मिशन नहीं, वो ये क्या यार रोवर भेजा, वो यार विक्रम लैंडर गया था अपने यहाँ से, उसका कुछ नाम था देखो मैं भूल गया, वो विक्रम लैंडर गया था, उसने कितनी परिक्रमा कर ली, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। कहा अभी हाल ही में डाटा के अनुसार 2021 के डाटा के अनुसार, क्योंकि 2021 में एग्जाम हुआ, कहा 2021 के डाटा के अनुसार उसने अपनी कितनी परिक्रमा पूरी कर ली, ये क्वेश्चन आया था। अब मेरी ना माने शिफ्ट उठाकर देखें, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर मिलेगा, आया हुआ क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, और आपको ये भी देख लेना है, मतलब जो डीआरडीओ के इनके कोई मिशन है, जैसे अगला मिशन है 2023 में कौन सा शुक्र मिशन जाएगा, गगनयान जाएगा, ये कब जाएंगे, कौन कौन से कैसे क्या जाएंगे, इनको आप पीएसएलवी वगैरह इनसे आपको पढ़ लेना है। सूचकांक और नई रैंक ये तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनको पढ़ना। आयात निर्यात समझौते, ऐसे आया था कि हाल ही में सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना, भारत का सबसे बड़ा आयातक कौन बना, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना, सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आई, सबसे ज्यादा भारत ने एफडीआई कहाँ पर लगाई, ये सब आपको पढ़ के जाना। ठीक है, आयात निर्यात
मंत्रालय उनके कार्य पर किया जाना, नया पहले जैसे सहकारिता मंत्रालय था उससे क्वेश्चन आया था। ब्रांड एम्बेसडर तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपके एग्जाम में, प्रमुख अभियान और पहल, मतलब ये अभियान चलाया गया, कोई योजनाएं बनाई गई जो अभियान बनते उनके बारे में पढ़ के। ये रहा आपका करंट अफेयर का पूरा, इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी अपने पास रखें, करंट अफेयर का स्टेटिंग इसका रखेंगे स्क्रीनशॉट। ले लिया है, आइए इसका ले लो भाई। इतना ही आपको पढ़ के जाना है। उम्मीद है अगर, हाँ और फिर बता दूं, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है, अगर ये आपने सब पढ़ लिया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन हाँ एक सहपाठी एक दोस्त होने के नाते कि इसी का बार बार रिवीजन करें, पूरा आपका यहीं से आए, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ये बात की मेरी आंटी। अब आप कहेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ये लीजिए, ये मैंने डाटा रखा है, ये भी लिख के लाया। देखो मैं बता दूं फिर से, ये डाटा मतलब कोई अहम डाटा नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आते थे 25 आते थे, अब क्या 20 ही आएंगे। तो हालांकि पिछली बार मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, लेकिन मैंने भी अब की बार कम ही रखे हैं। मुझे लगता है कि हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, भूगोल से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इकोनॉमी से 1 या 2 क्वेश्चन, और मुझे लगता है इनसे 1 क्वेश्चन भले ही कम हो सकता है, लेकिन जो आपकी ये साइंस है, साइंस यहाँ से 2 से 3 भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन साइंस, क्योंकि साइंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है। साइंस का सिलेबस आपको उसमें बहुत कुछ आप साइंस से पूछा, जैसे साइंस में अगर मैं बात करूँ, ये आपकी रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तो आपके इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको तैयार रहना, ठीक है। और पॉलिटी से 2 क्वेश्चन है, फिलहाल ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-1, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के, कम से कम 5 क्वेश्चन, ठीक है। और स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक के कम से कम 5 क्वेश्चन। स्टैटिक में सर क्या है जो बता दिया, और स्टैटिक कैसी, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। स्टैटिक अगर आप मेरी माने तो जो करंट पुरानी है उसी को स्टैटिक के रूप में पढ़ें, क्योंकि 2021 का एग्जाम उठाकर देख लें, 2021 में जो 2018 की करंट अफेयर थी, 2018 की सीए थी, 2019 और 2018 खासकर 2019 की जो करंट अफेयर थी उसको उन्होंने 2021 के उसमें बूझा है स्टैटिक रूप में। अब मेरी ना माने तो मैं कौन होता हूं बताने वाला, वो उठा ले प्रीवियस सर, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपना अगर आप लोग वाकई में जो सपना देखा है एसएससी जीडी का पूरा करना चाहते हो, जीएस में एक बेहतरीन स्कोर करना, कम से कम 10 नंबर तो करना ही करना है। और मतलब 15 के ऊपर शायद ही कोई जाए, क्योंकि जो एसएससी की जीएस है ये पकड़ में नहीं आती। अगर 2021 के अनुसार आई तो, अगर बदल आई मतलब 2019 के अनुसार अगर जीएस आई तो बहुत सरल आएगी, लेकिन अगर 2021 के अनुसार आई तो तोते उड़ाकर रख देगी, इस बात की गारंटी है, अगर आप वही पुराने लोगों की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं जो आपको बताता हूँ ये पढ़ के आए तो 2021 की तरह है, चाहे 2019 की तरह, एक एक पॉइंट आप फोड़ कर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।